रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है फीमेल के लिहाज से। ये भी जैसे पिछली वीडियो मैंने बनाई है फीमेल के लिहाज से, और ये भी फीमेल के लिहाज से है। ये है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर ये फीमेल में भी होता है और बहुत शाज़ नाज़र जो है ये मेल में भी पाया जाता है। छाती का कैंसर जो है, ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, आज हम जो है ना इस वीडियो में 9 बड़ी ऐसी बड़ी बुरी आदत बताएंगे जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला है मतवाजन गिजा का ना होना। ज्यादा चर्बी वाली और शुगर वाले खाने से जिस्मानी वजन में इजाफे के बहस बनते हैं, जिसकी वजह से छाती का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या होने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सब्जियां, फल और फाइबर से भरपूर गिजा छाती के कैंसर के खतरे को कम कर सकती हैं। नंबर 2, मोटापा है और जिस्मानी वजन में इजाफा। जितना ज्यादा मोटापा होगा, जितनी ज्यादा जिस्म के अंदर फैट होगी, उतना ज्यादा जो मसला बनेगा छाती के कैंसर का वो बनेगा। क्योंकि इसमें छाती का कैंसर जब स्टार्ट होता है तो वो गिल्टियां बनती हैं। अब गिल्टी क्यों बनती है? सबसे पहले जो बनता है वो लिपोमा बनता है। मतलब गिल्टी फैट जो है वो इकट्ठी होकर गोश्त के अंदर रुक जाती है, वो लिपोमा। फिर वो लिपोमे से ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कैंसर की तरफ चला जाता है। वो जब फटता है या बढ़ता है तो फिर वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो उसे कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सबसे बड़ी आदत, 2 आदत मैंने आपको बताई। तीसरी जो है वो शराब का ज्यादा इस्तेमाल करना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा सबब बनती है। उसके बाद सिगरेट नोशी, अदम वर्जिश, एक्सरसाइज का ना करना, वही बात। और परेशानी, जहनी तनाव, ये भी बहुत ज्यादा मसला बनती है। और हार्मोनल अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल करना। जो बात मैं करना चाह रहा हूं उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है हार्मोनल अद्वियात का इस्तेमाल करना। अब हार्मोनल अद्वियात कौन सी होती है? देखिए, बहुत सी फीमेल्स या मेल्स ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो कि हार्मोन्स को चेंज करती हैं, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। उनमें सबसे बड़ी मेडिसिन होती है जो औरतें वक्फे के लिए इस्तेमाल करती हैं। जितनी भी हैं वो सारी के सारे ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज्यादा सबब बनती हैं। और उसके बाद मेल भी इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो भी ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर दोनों का खतरा बढ़ा देती हैं। उसके बाद खानदानी तरीक भी है। खानदान के अंदर भी अगर ये मसला है कैंसर का तो ये चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी जो अपनी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से सबसे ज्यादा हमें मसला आता है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो आजकल के लिहाज से ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा क्यों है, फीमेल को ज्यादा क्यों होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना। आजकल की औरतें ने ये एक फैशन बनाया हुआ है कि महीना 2 महीने दूध पिलाना और उसके बाद नहीं पिलाना, ये फिगर खराब होता है। वो फिगर खराब नहीं होता, वो सारा कुछ खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि दूध का ना पिलाना। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 2 से 2.5 साल बच्चे को दूध पिलाएं। और 2 से 2.5 साल दूध पिलाने के बहुत से फायदे हैं। ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट से रिलेटेड और हार्मोन से रिलेटेड बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिससे फीमेल बच जाती है सिर्फ दूध पिलाने से। तो मेरी अपने सब सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि इस मोहलिक बीमारी से बचने की जितना भी हो सकता है, और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस पे अमल करें। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मेडिसिन भी बताऊंगा। अल्लाह ना करें ऐसा कोई मसला आ जाता है या ऐसा कोई परेशानी बनती है आपके लिए, तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं इस मसले को हल करने के लिए। आप कीमोथेरापी और इसके अलावा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन की तरफ जाने से पहले होम्योपैथी को जरूर आजमाएं। जिसमें सबसे बड़ी मेडिसिन होम्योपैथिक की ब्रेस्ट कैंसर की सबसे बड़ी मेडिसिन है ब्रेस्ट स्कैन है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। और उसके बाद अगर आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है अभी तक वो फटा नहीं है तो उससे पहले अगर उसकी कंडीशन सख्त है, हार्ड किस्म की गिल्टी है, तो उसमें सबसे बड़ी मेडिसिन जो है वो कलकेरिया फ्लोर है और पुनियम है और कलकेरिया आयोडाइड, जिसे गदूदों की दवा या गिल्टियों की दवा भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, ये ब्रेस्ट कैंसर में काम करती है। इसके बाद अगर हम बात करें हार्मोनल डिस्टर्बेंस की, तो उसके साथ साथ बहुत सी वजूहात की बिना पे भी मेडिसिन दी जा सकती हैं। हम इसमें यहाँ पे नसोड़ भी इस्तेमाल करते हैं, और नसोड़ में यहाँ पे सबसे ज्यादा मेडिसिन जो इस्तेमाल होती है वो मर्कसाल और सिप्लिनम है, क्योंकि ये सिफिलिस कंडीशन में आती है। और सिफिलिस जो है ये ही कैंसर पैदा करता है। कैंसर खुद एक मियाजम है और इस मियाजम की एक खुद अपनी ही मेडिसिन है जिसे ट्यूबरकुलोनम कहा जाता है, और ट्यूबरकुलोनम भी इसकी बहुत बड़ी मेडिसिन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।